एक दिन जब रोमिला अपनी सहेली प्रोकेला से मिलने गई तो उसने उसे बहुत उदास और निराश पाया। कारण पूछने पर उसने बताया कि महाराज को एक रिपोर्ट भेजी गई थी जिसमें मेरे पति ने यीशु नाज़री का विस्तार पूर्वक वर्णन किया था। उसके विषय में सरकार ने सीरिया के उच्च अधिकारी से पूछताछ की। यहूदियों ने पहले ही झूठी सच्ची बहुत बातें पहुंचा दी थी। सो हमें आज्ञा मिली है कि हम शीघ्र अपने प्रांत का अधिकार किसी दूसरे को सौंपकर रोमा नगर में महाराज के आगे अपने कामों का लेखा दें। सो प्रिय रोमिला, क्या जाने तुमसे यह अंतिम भेंट हो, और जूलियस से तो अंतिम भेंट पहले ही हो चुकी है। मेरी यही इच्छा है तुम दोनों सुखी रहो और अनंत से जीवन बिताओ। यदि इस संसार में नहीं तो हम आने वाले संसार में अवश्य मिलेंगे। रोमिला बोली, प्रिय बहन, मुझे इस समाचार को सुनकर बहुत दुख हुआ है। यह सच है कि यदि इस संसार में हमारी भेंट ना हो तो अगले संसार में तो निश्चय ही होगी, क्योंकि हम जो प्रभु यीशु के भक्त हैं अगले संसार में अवश्य ही मिलेंगे। तुमने जो सुख और आनंद की बात कही बहन, वह हम मसीही लोगों के लिए नहीं है। इस जगत के लोगों ने जिस प्रकार हमारे प्रभु से बैर कर उसे मार डाला, वैसे ही उनके भक्तों को भी उसी प्रकार खोज खोज कर सताते और मार डालते हैं। क्या जाने हमें भी किसी दिन अपने विश्वास के हेतु अपने प्राण द्वारा साक्षी देनी पड़े। दोनों ने बहुत देर तक इसी प्रकार बातें की और तब रोमिला ने अंतिम विदाई ली और प्रोकेला के लिए प्रार्थना की कि परमेश्वर उसकी यात्रा में सहायक हो। कैसर तिबिरियुस ने रोमी अध्यक्ष पिलातुस को रोमा में उपस्थित होने की आज्ञा दी, परंतु इससे पहले कि पिलातुस उससे मिले कैसर का देहांत हो गया। इसीलिए पिलातुस को कैसर कलिगुला के सम्मुख खड़ा किया गया। वह जानता था कि पिलातुस कितना निर्दयी और अन्यायी अध्यक्ष रहा है, और उसने एक ऐसे जन को जो उसकी अपनी रिपोर्ट के अनुसार निर्दोष नबी था, क्रूस पर चढ़ाकर रोमी न्याय का अपमान और निंदा कराई है। सो कैसर ने उसे उसके पद से उतारकर गाल देश में फ्रांस देश में निवासित करने की आज्ञा दी। वहां पहुंचने पर पिलातुस ने अपने हाथों अपना गला काटकर आत्महत्या कर ली और बेचारी प्रोकेला इस संसार में अकेली रह गई। कहते हैं कि पति की मृत्यु के बाद वह रोम में आ बसी और वहां की मसीही मंडली में सम्मिलित हो गई। वैद्य लूका के पत्रानुसार जूलियस और रोमिला के विवाह का दिन निश्चय हो गया। रोमिला बहुत चाहती थी कि जूलियस इस अवसर पर अपना बैंगनी वस्त्र पहने, परंतु जूलियस ने उसकी यह बात ना मानी। वह चाहता था कि साधारण रीति से विवाह करे। प्राचीन काल की रीति के अनुसार रोमिला अपना साधारण शुद्ध श्वेत वस्त्र पहने हुए पधारी और उपदेशक फिलिपुस ने प्रभु के नाम पर इन दोनों युवकों को पति और पत्नी के बंधन में बांध दिया। विवाह के कुछ समय पश्चात जूलियस कैसरिया में कुरनेलियस के घर में रहा, पर फिर वहां से चला गया और ये दोनों आनंद के साथ अपना विवाहित जीवन व्यतीत करने लगे। श्रीमान थियोफिलुस इन दोनों को एक संग देखकर बहुत प्रसन्न हुए। अंताकिया की मसीही मंडली ने इन दोनों को आनंद और प्रेम से ग्रहण किया। मसीही धर्म ग्रहण करने के बाद सूबेदार कुरनेलियस ने यही उचित जाना कि सेना से अपना नाम कटवा ले और एक साधारण व्यक्ति की भांति मसीही जीवन व्यतीत करे। उसने अपने दामाद कप्तान जूलियस को भी यही सलाह दी कि वे आगे को एक साधारण मसीही जीवन बिता और प्रभु यीशु का साक्षी बन जाए। इस प्रकार रोमी सैनिकों ने अपने पद त्याग करने और मसीही मन ग्रहण करने की रिपोर्ट सरकार के पास पहले पहुंच चुकी थी। रोमी सरकार इस विषय में सोच विचार कर रही थी कि प्राय हर प्रांत के अध्यक्षों ने अपने अपने प्रांत में मसीही मत के फैलने और रोमियों के मसीही मत को ग्रहण करने की रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। कैसर कलिगुली और कैसर कार्डियुस ने राज्यकाल में रोमियों पर कोई विशेष दबाव डाला नहीं गया कि वह राजमत को त्याग कर मसीही मत ग्रहण न करे और ना मसीही लोग महाराजा की आज्ञा से सताए गए। अब तक मसीही लोगों पर जो विपत्तियां पड़ी वह यहूदियों के कारण पड़ी थी। वह ही सब नगरों में मसीही मत के प्रचारकों का विरोध करते थे और उन्हें सताते और मार भी डालते थे। सताए और मारे जाने पर भी मसीही मत फैलता गया। प्रभु यीशु के प्रेरित दूर दूर देशों में जा जाकर मसीही मत का प्रचार करते और मसीही मंडली स्थापित करते जाते थे। उस काल के प्रसिद्ध मंडलियों में अंताकिया मंडली का नाम प्रसिद्ध हो गया। कुछ समय के लिए शाऊल और बरनबास जैसे प्रचारकों ने वहां सेवा की और कुछ समय के बाद इसी मंडली ने इन दोनों प्रचारकों को दूर दूर देश में जाकर प्रचार करने को भेजा।
अपनी दूसरी यात्रा में पौलुस, जो पहले शाऊल कहलाता था, प्रचार करता हुआ एशिया प्रांत के त्रोआस नगर में पहुंचा, तो देखता क्या है कि वहां वैद्य लूका नाम एक मसीही जन प्रभु की सेवा कर रहा है। पौलुस को वैद्य लूका का विश्वास और उसका त्याग और उसकी सेवा देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। जब पौलुस ने उसे बताया कि परमेश्वर ने उसके काम पर आशीष दी है, तो वैद्य लूका के मन में भी पौलुस जैसे प्रचारक के संग सेवा करने की इच्छा उत्पन्न हो गई। दूसरे दिन लूका ने अपने आप को सेवा के लिए अर्पित कर दिया। इस दिन के बाद लूका एक दिन के लिए भी अपने नए मित्र और अगुए पौलुस से अलग नहीं हुआ। जहाँ जहाँ पौलुस जाता, वहाँ वहाँ लूका उसके संग जाता और मसीह सेवा करता था। वह एक निपुण वैद्य था। वह प्रभु के नाम पर रोगियों की सेवा करता था। पिछले दिनों में उसने पौलुस को पत्र लिखने में भी सहायता की और अंत में उसने प्रभु यीशु का जीवन चरित्र लिखा, जो आज लूका रचित सुसमाचार कहलाता है। यह पुस्तक उसने अपने स्वामी और मसीही उपकारक थियोफिलुस के नाम पर लिखी, जिसे इस मसीही जन ने मसीही मंडली को भेंट कर एक महान काम किया। वैद्य लूका ने पौलुस को बताया कि उसका मित्र जूलियस और उसकी पत्नी रोमिला क्यों कर मसीही बनकर अब विभिन्न स्थानों पर प्रभु की सेवा कर रहे हैं। पौलुस ने बड़े ध्यान से जूलियस और रोमिला का वृत्तांत सुना और चाहा कि उनसे भेंट हो सके, परंतु यह संभव न था, क्योंकि जूलियस और रोमिला ने यह दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वह एकांत तथा गुमनाम जगहों में रहकर प्रभु की सेवा करेंगे। बहुत वर्षों तक किसी को पता भी न लगा कि ये दोनों कहाँ हैं। ऐसा करने पर भी वे छिपे न रह सके। कैसर नीरो के राज्य सिंहासन पर बैठते ही सारे प्रांतों में खलबली मच गई और सारे रोमी अध्यक्षों को सूचना दी गई कि जहाँ तक हो सके मसीही मत का प्रचार रोका जाए। जो लोग अपने आप को मसीही कहते हैं, उन्हें पकड़कर बंदी गृह में डाला और मारा पीटा जाए। उनको बलपूर्वक कैसर की मूर्ति के आगे दंडवत करने के लिए बाध्य किया जाए। ऐसा ना करने पर उनको जैसा उचित समझा जाए वैसा दंड दिया जा सकता है। कैसर नीरो वास्तव में एक अज्ञान और निर्दयी जन था। उसके राज्यकाल में असंख्य मसीह मारे और सताए गए। इस बीच जूलियस और रोमिला ने भी अपने प्राण की रक्षा के लिए जंगली स्थानों में छिपा रहना उचित न समझा। यूं तो वे आसपास के ग्रामों और नगरों में प्रचार करते ही थे, परंतु अब उन्होंने निश्चय किया कि किसी बड़े नगर में जाकर प्रचार करें और यदि परमेश्वर की इच्छा हो तो अपने प्राणों द्वारा अपने विश्वास की साक्षी दें। इस निश्चय पर दृढ़ होकर वह निकल पड़े। उन्होंने पश्चिम की ओर जाना उचित समझा और निर्णय कर लिया कि यदि हो सके तो धीरे धीरे रोम पहुंच जाएं। जूलियस ने मसीही मत ग्रहण करने के बाद पत्र द्वारा अपने माता पिता पर यह प्रकट कर दिया था कि अब वह प्राचीन रोमी मत का अनुयायी नहीं है। उसका पिता इस समाचार से प्रसन्न न हुआ, सो उसने अपने पुत्र के पत्र का कोई उत्तर न दिया और न उसके घर के किसी नातेदार ने उसके विषय में कोई पूछताछ की। उनके लिए जूलियस मर चुका था। जूलियस का मित्र लूका, जो अब प्रेरित पौलुस का सहकर्मी बन गया, सारे देशों में घूम घूम कर प्रचार कार्य कर रहा था। अवसर पाकर जूलियस को पत्र लिख देता था। उसने कैसरिया से, जहाँ वह कुछ काल तक ठहरा था, एक पत्र द्वारा बता दिया कि रोमिला के माता पिता का देहांत हो गया है और उसके परिवार के अन्य जन अपने अपने काम में लगे हुए हैं। पत्र के अंत में उसने लिखा था कि प्रेरित पौलुस ने कैसर के यहाँ अपने मुकदमे की अपील की है और संभव है कि जहाज मिलने पर उन्हें रोमा जाना पड़े। इस पत्र ने जूलियस और रोमिला के मन में अधिक उत्साह उत्पन्न कर दिया। उन्होंने निश्चय कर लिया था कि यदि हो सके तो हम रोमा जाकर न केवल लूका ही से भेंट करेंगे, वरन उसके मित्र पौलुस से भी मिल सकेंगे। दिन महीनों में और महीने वर्षों में बीत गए और अभी तक जूलियस और रोमिला रोमा में नहीं पहुंचे। वह धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए नगर नगर मसीह मत का प्रचार करते और अपने विश्वास की साक्षी देते जाते थे। वे जहाँ पहुँचते वह यही पाते कि दुष्ट राजा नीरो का वह सब मसीही लोगों के मन में छाया हुआ है। इफिसुस, कुरिन्थुस, काथरीज और रोमा जैसे नगरों में मसीही लोग बुरी तरह सताए और घात किए जा रहे हैं। यहूदी मसीहों को तो क्रूस पर चढ़ा दिया जाता था, परंतु अन्य देशी मसीहों को शिकंजे में कसा जाता तथा खेल तमाशे में लड़ाया जाता तथा वन पशुओं के आगे डाल दिया जाता था। पौलुस और स्त्रियां, बल्कि बालक भी बुरी तरह सताए जाते थे। उनके कपड़े उतारकर वह नंगे छोड़े जाते थे तथा वन पशुओं की खालें पहनकर तमाशा गाह में शेरों और सांडों के आगे डाल दिए जाते थे ताकि फाड़ डाले जाएं। कोई पूछे कि इनका अपराध क्या था, तो उत्तर यही होगा कि राज्य धर्म का पालन नहीं करते हैं।
जूलियस और रोमिला इन कथाओं को सुनकर और भी दृढ़ होते गए और उस दिन की बात जोने लगे जब उन्हें भी इसी प्रकार अपने प्राण की बलि देकर साक्षी देनी होगी। जिस दिन कप्तान जूलियस ने अपना सैनिक पद त्यागा, उस दिन सरकारी आज्ञा से उसके सारे सैनिक अधिकार छीन लिए गए और उसके सैनिक वस्त्र भी उतार लिए गए, परंतु उसका बैंजनी वस्त्र जो उसे इनाम में दिया गया था ना छीना गया। सो इस समय उसका नाम तो रोमी था, परंतु उसके वस्त्र साधारण जन के समान थे। इसी प्रकार रोमिला भी अपना साधारण वस्त्र पहनती थी। उसकी देह पर कोई आभूषण ना था। उसके पास संसार की कोई वस्तु ना थी जिससे उसका मान तथा अभिमान प्रकट होता। वह हमारी बोली के अनुसार साधु और साध्वी के भेष में भ्रमण करते फिरते थे। रोमिला भजन गाती और जूलियस उपदेश करता था। ये दोनों साधु साध्वी नगरों और देशों में से होते हुए कुरिन्थुस नगर में जा पहुंचे। इस नगर में एक विशाल मसीही मंडली स्थापित हो चुकी थी। पौलुस जैसे प्रचारकों की सेवा से यहाँ की मंडली और सब दूसरी मंडलियों में बड़ी चढ़ी समझी जाती थी। इसी मंडली में अक्विला और प्रिस्किला जैसे मसीह परिवार के लोगों ने सेवा की थी। सो जब जूलियस और रोमिला वहाँ पहुँचे तो उन्होंने समझा कि उन्हें इस नगर में सेवा करने का उत्तम अवसर प्राप्त होगा, परंतु उन्हें इस बात का ज्ञान न था कि इसी नगर में उन्हें प्रभु के निमित्त अपने प्राणों की बलि देकर प्रभु की साक्षी देनी होगी। जिस समय जूलियस और रोमिला कुरिन्थुस नगर में पहुंचे, उस समय वहां की मसीह मंडली को इस बात से बड़ा आनंद हो रहा था कि प्रेरित पौलुस दुष्ट राजा नीरो के जाल से छूटकर स्वतंत्रता के साथ फिर से प्रचार करने के लिए उनके मध्य में उपस्थित हैं। क्योंकि वैद्य लूका भी पौलुस के साथ आया हुआ था, इससे जूलियस और रोमिला दोनों ही बहुत प्रसन्न थे कि जीवन में एक बार फिर से भेंट हो सकी है। बात यह हुई कि 2 वर्ष पीछे जब पौलुस का मामला कैसर नीरो के सम्मुख पेश हुआ, उस समय उनका चित्त प्रसन्न था। उसने इस प्रचारक में कोई ऐसी बात न पाई जिसके कारण उसे बंदीगृह में रखा जाए अथवा उसे घात किया जाए। सो उसने उसे मुक्त कर दिया। ऐसा माना जाता है कि मुक्त होते ही पौलुस फिर प्रचार कार्य में लग गया। हम बता नहीं सकते कि वह पानिया गया या नहीं, पर हम जानते हैं कि वह कुरिन्थुस में जा पहुंचा। उसके कुछ मित्र उसके साथ थे और उनमें से एक जूलियस का मित्र लूका था। पौलुस कितने समय तक इस नगर में रहकर प्रचार करता रहा, यह बताना कठिन है, पर जितने भी दिन वह वहाँ रहा, यह दिन जूलियस और रोमिला के लिए आत्मिक संगति तथा आनंद के दिन सिद्ध हुए। इन्हीं दिनों में से एक दिन सांझ के समय कुछ यहूदियों ने नगर में फिर उपद्रव मचा दिया और सारा दोष प्रेरित पौलुस के सिर पर डाल दिया गया। वह बोले कि जब से यह प्रचारक नगर में आया है, उसने नगर में बड़ी खलबली मचा दी है। उसके प्रचार से बहुतेरे यहूदी और गैर यहूदी अपने मत को छोड़कर मसीह मत ग्रहण करते जा रहे हैं। यहूदियों ने यूं ही कुछ मसीही लोगों को मारना पीटना आरंभ कर दिया। पौलुस बीच बचाव के लिए आगे बढ़ा तो उन्होंने उसी को उपद्रव फैलाने वाला कहकर पकड़ लिया और बंदीगृह में डाल दिया। सो जब वह गिरफ्तार कर लिया गया तो वह समझ गया कि नगर के हाकिम अपने अधिकार का जो उन्हें मसीही लोगों को नाश करने के लिए प्राप्त हुआ है, रोमी होने के कारण उसका न्याय कैसर के न्यायालय में ही हो सकता था। सो पौलुस को दूसरे बंधुओं से अलग कर दिया गया और समय मिलने पर उसे रोमा भेज दिया गया। इस बीच नगर में यह चर्चा फैल गई कि एक रोमी साधु साध्वी इस नगर में पधारे हैं और भिन्न भिन्न लोगों को किसी प्रकार का बैंजनी वस्त्र दिखाते हैं और जादू करके उनके मन को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। बात यह थी कि एक दिन जब जूलियस अपनी गवाही दे रहा था, उसने जीवन परिवर्तन की साक्षी देते हुए उस बैंजनी वस्त्र का वर्णन किया जिसे पहनाकर उसके प्रभु का अपमान किया गया था। लोगों ने जूलियस से पूछा कि क्या वह बैंजनी वस्त्र आपके पास है। जूलियस मना नहीं कर सका। जब लोगों को ज्ञात हो गया कि वह वस्त्र अब तक उसके पास है तो उन्होंने उसे दिखाने को कहा। उसने बहुत चाहा कि वह वस्त्र ना दिखाया जाए, पर लोग ना माने और जब लोगों ने उस बैंजनी वस्त्र को देखा जो वास्तव में जूलियस का अपना वस्त्र था, पर जिसे अब वह प्रभु का वस्त्र कहता था, तो चकित हो गए। बहुत से लोगों ने आगे बढ़कर उसे चूम लिया। स्त्रियां रो पड़ी और जो लोग अब तक विश्वास न लाए थे वह विश्वास ले आए। इसी को लोगों ने समझा कि यह कोई जादू का वस्त्र है। दूसरे दिन सारे नगर में बैंजनी वस्त्रधारी साधु की चर्चा फैल गई और सांझ के समय जब फिर से सभा हुई तो लोग पुकार उठे कि वह जादू वाला बैंजनी वस्त्र दिखाओ। कुछ समय तक किसी प्रकार की सभाएं होती रही और बहुत रोकने पर भी लोग पुकार उठते थे कि हमें बैंजनी वस्त्र दिखाओ, हमें बैंजनी वस्त्र दिखाओ। यहूदी तथा गैर यहूदी दोनों ही जाति के लोग कुछ भयभीत हो गए। वह नहीं चाहते थे कि मसीह लोगों की संख्या बढ़े, सो वह विचार करने लगे कि यह आंदोलन कैसे बंद किया जाए।
कोई कहने लगा कि वह व्यंजनी वस्त्र छीन लिया जाए और नष्ट कर दिया जाए, परंतु लोग उस पर हाथ लगाने से डरते थे। वह समझते थे कि इस वस्त्र में कोई ऐसी शक्ति है जिसे छूने पर वह तुरंत मर जाएंगे। कोई कहता था कि इन दोनों साधु और साध्वी को पकड़कर बंदीगृह में डाल दिया जाए और तब सरकारी आज्ञा के अनुसार दंड दिया जाए, और कोई कहता था कि उन्हें नगर से बाहर निकाल दिया जाए। इसी प्रकार की बातें होती रहीं, पर किसी ने आगे बढ़कर उनको हाथ न लगाया। बैजनी वस्त्र के चमत्कार के विषय में लोग तरह तरह की बातें करते थे और जूलियस और रोमिला का नाम दूर दूर तक फैल गया। वैद्य लूका जब पौलुस के साथ रोमा पहुंचा, उसके पहुंचने का समाचार पिलातुस की विधवा प्रोकिला को भी मिल गया। जिस दिन पौलुस बंदी के रूप में रोमा पहुंचा, उस दिन सांझ को रोमा की मंडली गुफाओं में छिपकर इकट्ठी हुई और अपने धर्मी अगुवे के लिए प्रार्थनाएं करने लगी। इन भक्तों में जो प्रार्थना के लिए इकट्ठे हुए थे, उनमें प्रोकिला भी थी। सो जब प्रार्थना आरंभ हुई तो उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि आज की प्रार्थना सभा का अगुवा लूका है। लूका ने आरंभ में पौलुस की सेवाओं का वर्णन किया और बताया कि रोमा के बंदी गृह से मुक्त होने के पीछे उसने किन किन स्थानों में सभा की, और अंत में यह बताया कि कुरिन्थुस नगर में पहुंचने पर उसकी भेंट प्रभु के दास जूलियस और रोमिला से हुई, जो साधु बनकर प्रभु का बैंजनी वस्त्र लिए हुए नगर नगर घूमकर समाचार प्रचार कर रहे हैं। प्रोकिला अपने मित्र का नाम सुनते ही आनंद से भर गई। प्रार्थना सभा के समाप्त होते ही वह वैद्य लूका से मिली और अपने मित्रों के विषय में पूछताछ करने लगी। लूका को भी इस बात का आनंद हुआ कि पिलातुस की विधवा स्त्री प्रभु के भक्तों में से एक हो गई है। प्रोकिला ने जूलियस और रोमिला का ठीक ठीक पता लगा लिया और बोली, भाई जी, मेरी इच्छा है कि एक बार मैं अपने मित्रों से जा मिलूं। लूका बोला, मैं निश्चय नहीं बता सकता कि इस समय उनकी क्या दशा है, क्योंकि चलते चलते नगर में हुल्लड़ मच गया था कि चारों ओर यह पुकार सुनाई दे रही थी कि मसीही लोगों को पकड़ो, मारो। मैं आपको रोकना नहीं चाहता हूँ। यदि आप जाना चाहते हैं तो शीघ्र जाइए। संभव है कि उनसे भेंट हो जाए। भेंट होने पर मेरा नमस्कार अवश्य कहिएगा। अच्छा, अब मैं जाता हूँ। मुझे शीघ्र पौलुस के पास जाकर प्रार्थना सभा का हाल सुनाना है। मैं आपके विषय में भी उसे अवश्य बताऊंगा। नमस्कार। वैद्य लूका के चले जाने पर प्रोकिला रात के अंधकार में छिपकर अपने निवास स्थान को चलेगी और 2-4 दिन के पीछे कुरिन्थुस की ओर चल पड़ी। परमेश्वर की कृपा से प्रोकिला अपनी यात्रा समाप्त कर ठीक समय पर कुरिन्थुस नगर में जा पहुंची। जिस समय वह नगर के द्वार पर पहुंची तो उसने क्या देखा कि लोग भयभीत होकर वो इधर उधर भाग रहे हैं। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ है। मारो पकड़ो की आवाज सुनाई दे रही है। अभी वह कुछ आगे बढ़ी ही थी कि रोमी सिपाही कुछ लोगों को रस्सियों से बांधते मारते पीटते खींच ले जा रहे थे। प्रोकिला का हृदय धड़कने लगा। उसने आगे बढ़कर कैदियों को पहचानने का यत्न किया और क्या देखा कि इन बंदियों में 2 जन वही हैं जिनकी खोज करने वह रोमा में आई थी। उसके मित्र जूलियस और रोमिला रस्सियों से बांधे हुए बंदी गृह की ओर जा रहे थे। जूलियस की बगल में एक छोटी गठरी थी। कदाचित इसी गठरी में व्यंजनी वस्त्र लिपटा हुआ था। प्रोकिला के लिए यह दृश्य असहनीय था। उसकी इच्छा थी कि आगे बढ़कर अपनी प्रिय सहेली रोमिला से जा लिपटे, परंतु सिपाहियों ने उसे आगे नहीं बढ़ने दिया। भीड़ आगे बढ़ गई और वह मार्ग के किनारे रोती खड़ी रह गई। अपने निवास स्थान पर पहुंचकर उसने तुरंत कुरिन्थुस नगर के प्रधान मसीह आचार्य जी से भेंट करने का यत्न किया। प्रधान आचार्य क्लेमेंस बड़े आदर तथा प्रेम से प्रोकिला से मिला और यह जानकर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई कि पिलातुस की विधवा स्त्री प्रोकिला न केवल जूलियस और रोमिला के मित्रों में से एक है, पर यह भी कि वह प्रभु के भक्तों में सम्मिलित हो गई है। प्रोकिला ने विनती की कि उसे उसके मित्रों का हाल सुनाया जाए। आचार्य क्लेमेंस ने उस सारी सेवाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन किया जो साधु जूलियस और साध्वी रोमिला ने उनके मध्य में रहकर की, और अंत में यह बताया कि कल रात लोगों ने साधु जूलियस को बहुत दबाया कि उनको बैंजनी वस्त्र दिखाए, जिस वस्त्र के विषय में जूलियस का कहना है कि वह प्रभु को उस समय पहनाया गया था जबकि वह पिलातुस के दरबार में पेश किया गया। जूलियस ने बहुत मना किया, परंतु भीड़ को वश में रखना कठिन हो गया। शोरगुल मच गया। हाकिमों को इसकी सूचना मिल गई और आज सवेरे ही सिपाहियों ने आकर हमारे मित्रों तथा कुछ और लोगों को पकड़ लिया और बंदी गृह में डाल दिया है। प्रोकिला ने विनती कर कहा, गुरुजी, क्या संभव है कि मैं कुछ देर के लिए जूलियस और रोमिला से मिल सकूं? वह मेरे पुराने मित्र हैं। मैं उनसे मिलने के लिए रोमा से आई हूँ। क्या आप कुछ कर सकते हैं? कृपया आप अवश्य कीजिए। यदि रुपये पैसे की आवश्यकता है तो खर्च करने में कोई कमी ना कीजिए। मैं आज ही उनसे भेंट करना चाहती हूँ।
आचार्य क्लेमेंस ने वचन दिया, मैं यथाशक्ति प्रयत्न करूंगा। प्रोकिला अपने निवास स्थान को लौट गई और आचार्य क्लेमेंस के लौट आने की बाट जोने लगी। 1 घंटा उसके लिए एक दिन जैसा प्रतीत हो रहा था। कोई 4 घंटे के पीछे आचार्य क्लेमेंस ने आकर बताया कि बंदी गृह के रक्षक ने वचन दिया है कि आज रात प्राय 9 बजे वह कैदियों को बाहर की कोठरी में लाने की आज्ञा देगा। उस समय घंटे भर के लिए भेंट हो सकती है, परंतु साथ में यह भी कहा कि केवल 1 या 2 जनों को छोड़ किसी को अपने संग न लाइए। भेंट गुप्त रखी जाएगी। प्रोकिला ने आचार्य जी को धन्यवाद दिया और कहा, आप मेरे संग चलने की कृपा कीजिए। हम 2 को छोड़ और कोई साथ न चलेगा। इसके पीछे आचार्य क्लेमेंस अपने घर चले गए और वह कह गए 8 बजे सांझ को वह अवश्य ही उससे मिलेंगे।